नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के नए ग्रोधाराम में ठहरे हुए थे। एक विशाल वटवृक्ष के नीचे सम्यक संबुद्ध ने शाम को राज परिवार के सदस्यगण, अमात्यगण तथा हजारों कपिलवस्तु वासियों को धम्मोपदेश दिया था। पद्मासन मुद्रा में बैठे सम्यक संबुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि संसार में अज्ञानता है। लोग पाखंडी, अंधविश्वासी तथा रूढ़वादी विचारों व कर्मकांडों में उलझे हुए हैं और उसमें अपना बहुमूल्य समय व धन नष्ट कर दे रहे हैं। जो मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक बनाने, कल्याणकारी कार्य करने में व्यतीत करना चाहिए, वहाँ वे निरर्थक धार्मिक पूजा पाठ, अर्चना, बलि यज्ञ आदि जैसे कार्यों के संपादन में व्यतीत कर देते हैं। यह उचित नहीं है। आमिष पूजा, यज्ञ, बल की अपेक्षा धम्म की पूजा अर्थात सदाचारी जीवन जीना, पंचशीलों का पालन करना, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर धम्म में जीवन यापन करना ही श्रेयकर है। सम्यक संबुद्ध ने कहा, हे विद्यजनों, मेरा धम्म बुद्धि का धम्म है जो मिथ्या विश्वासों से मुक्ति दिलाता है, सन्मार्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। यह सद्धम्म मैत्री, करुणा, प्रेम, शील, अहिंसा व शांति की शिक्षा देता है, जो मानव कल्याण में सहायक है। पंचशील को अपना करके अष्टांगिक मार्ग का अनुगमन करके मनुष्य अपने जीवन को सुखमय, पवित्रमय व मंगलमय बना सकता है। मन को एकाग्रचित तथा
अपने इंद्रियों को संयमित करके निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा कर सकता है, दूसरों की भलाई कर सकता है। मनुष्य को निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपने पैशाचिक प्रवृत्तियों जैसे तृष्णा, लोभ, मोह, काम, वितृष्णा, घृणा, क्रोध, देश और अविद्या, जड़ता व मूर्खता आदि से मुक्त होना ही पड़ेगा। निर्वाण का अर्थ मनुष्य को तृष्णाओं से मुक्त होकर पंचशीलों का पालन करना, अष्टमार्गिक मार्गों का अनुगमन करना और तन, मन और वाणी से अपने को पवित्र करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। सम्यक संबुद्ध ने अपने मधुर तथा ओजपूर्ण वाणी में धम्मोपदेश देते हुए यह भी कहा कि मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, ना मैं काल्पनिक भगवान, ईश्वर या देवी देवता का दर्शन कराने वाला हूँ, ना मैं आपको स्वर्ग की लालच देकर स्वर्ग पहुँचाने वाला हूँ। मैं तो केवल एक मार्गदर्शक हूँ। आप सबको स्वयं सद्धम्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन के पवित्रतम और सुखमय को बनाना होगा। मनुष्य को किसी विचार या तथ्य को इसलिए नहीं मानना लेना चाहिए कि यह बात किसी पवित्र धर्म ग्रंथ में कही है, इसलिए भी नहीं मान लेना चाहिए कि यह बात किसी महापुरुष द्वारा कही गई है। किसी तत्व को इसलिए भी नहीं मान लेना चाहिए या बहुतों के द्वारा बहुत दिनों से कही चली आ रही है। किसी बात को तब मानो जब वह बुद्धि व विवेक की कसौटी पर खरा उतरे, वह विज्ञान सम्मत हो, तर्क संगत हो, मानव कल्याणकारी हो तथा धर्म के उदात्त विचारों, आदर्शों तथा सदाचरण के अनुकूल हो। तृष्णा, घृणा, मूर्खता, जड़ता, राग, मोह, द्वेष, लोभ जैसी तृष्णाओं की वृद्धि न करता हो। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपने धम्मोपदेशों से कपिलवस्तु वासियों को अत्यधिक प्रभावित किया, जिनसे प्रभावित होकर के वे सभी सम्यक संबुद्ध के शरणागत हो गए। अग्र प्रात मुनि संग समेतु कीन्ह गमन भिक्षाटन हेतु डगर डगर पुण्य बागन लागे घर घर भिक्षा मांगन लागे। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ
भिक्षाटन करने निकल गए। वे नगर के गली गली में घूमने लगे और घर घर से भिक्षा मांगने लगे। जन जन बीच चली असी चर्चा, पुर नर नारी करहि पद अर्चा। धन्य भाग्य कहीं दर्शन लेहि, दौड़ दौड़ बिन मांग ही दे। उनके भिक्षाटन को लेकर जन जन में चर्चा होने लगी। नगर के स्त्री पुरुष उनकी वंदना करने लगे। वे अपने को धनभाग मनाने लगे और उनका दर्शन करते थे और दौड़ दौड़ कर बिना मांगे ही उनको भिक्षाटन करते थे। स्वर्ग रजत सोन रजत पट भूषण नाना, पुरजन देन चाहिए घन घाना। दर करी अनुरोध दर्भ बहु देही, छारी असन कुछ और न ले। नगर निवासियों ने सोना चांदी अनेक प्रकार के कपड़े गहने धन दान देना चाहते थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं लेते थे भोजन को छोड़कर। जिन घर गए अचनक छुनाही, ते करमीज बहुत पछताही। चूंकि गए हम आजू अजाना, काल बनाई विजन नाना। जिनके घरों में कोई खाद्य पदार्थ नहीं बचा था, वे हाथ मारकर बहुत पछताने लगे और कहते थे कि हम अनजाने में चूक गए, लेकिन कल अनेक 56 भोग बनाकर उन्हें परसोंगे। आय महिष पद पाय समीप ही, किन्ह प्रणाम समन कुल दीप ही। मरहि विपिन बरु बिनहि आहारा, चरहि न सिंध तदब च्युत चारा। राजा शुद्धोधन को जब यह समाचार मिला कि समय संबुद्ध दरवाजे दरवाजे जाकर भिक्षाटन कर रहे हैं, तब मार्ग में आकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे पुत्र, शेर भले ही जंगल में बिना भोजन के मर जाए, परंतु वो कभी घास नहीं खाते। फांस लगाई बरक मर जाही, राजपूत मांग ही न खाई। करिय सहीन करम जुवराजू, क्षत्रिय वंश लजायहु आजू। इसी प्रकार क्षत्रिय भले ही फांसी लगा के मर जाए, पर वे इस प्रकार भीख मांग कर नहीं खाते हैं। जो राज ऐसा निंदित कर्म करके आज अपने क्षत्रिय वंश को लज्जित कर दिया है। हे पुत्र, अपने भिक्षु के साथ रोज आकर महल में भोजन किया करो। यह कठोर व निंदित कार्य करके व्यर्थ में मुझे बदनाम न करो। बोले बुद्ध सुनहि महाराजा, मांगत खाते हम ही नहीं लाजा। बहुन केरी सनातन नीति, बुद्धन केरी सनातन नीति। मांग ही खाई समन निज रीति। समय से बुद्ध ने कहा, हे महाराज, मुझे मांगने खाने में कोई लज्जा नहीं है। बुद्धों की तो यह प्राचीन परंपरा है। समण लोग उसी रीत का पालन करते हैं कि मांगते और खाते हैं। हे राजन, बुद्ध मानव वंश में जन्म लेते हैं और मानव में कोई भेद नहीं मानते। उनकी जात पात कुल गोत्र कुछ भी नहीं होता है। होई मनुष्य सब ये कहीं भारी, तिन्हि की बाधहि कुल परिचारी। पुन पुन भय निवेदन कीन्हा, भोजन हेतु निमंत्रण देना। बुद्ध जानते हैं कि सब मनुष्य एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, इसलिए उन्हें कुल की परंपरा में बांधकर कैसे रखा जा सकता है। महाराज शुद्धोधन ने इसके बाद बार बार प्रार्थना किया
और भिक्षु संघ उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। नमो बुद्धाय।